प्रणाम। शुभ प्रभात। नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। और हम करने जा रहे हैं यौगिक सूक्ष्म, जो आसनों के बेसिक है। सर से लेकर पाँव तक करेंगे हम अभ्यास। तो सबसे पहले करते हैं हम यौगिक सूक्ष्म। यह अभ्यास जॉइंट को खोलता है, आसनों के लिए शरीर को तैयार करता है। अलग अलग प्रकार से, जैसे कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, योगा स्किल सेंटर, वो अलग अलग जगह से इसको इकट्ठा किया गया है। और कुछ मिलिट्री की एक्सरसाइज है और कुछ कमांडो की एक्सरसाइज इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 84 सूक्ष्म है, ये सभी जॉइंट को खोलते हैं। देखिए किस प्रकार से हम सर से लेकर पाँव तक अलग अलग जो जॉइंट है उनकी एक्सरसाइज करते हैं। यदि ये 84 एक्सरसाइज निरंतर 15 दिन भी करते हैं तो शरीर एकदम लचीला हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कभी गर्दन से शुरुआत करते हैं, कभी पाँव से शुरुआत करते हैं। तो हम उल्टा सुल्टा नहीं करना, इसको एक रूपरेखा गया है। हमने हर जगह जितना भी सीखा गया है, किसी ने 4 सिखाया व्यायाम, किसी ने 48 सिखाया, तो इसको एक रूपरेखा दिया गया है सर से लेकर पाँव तक। तो जितने भी हमारे जो नए शिक्षक अभी जो बनने वाले हैं ओमकार योग शिक्षण संस्था के अंदर, तो उन्होंने ध्यान देना है, ये वीडियो रोज़ के रोज़ देखना है और इसको देख देख के करना है। इसमें मैं कोई भी चेंजिंग नहीं लाता हूँ। मेरा जो योगा है कोई भी आराम से पकड़ सकता है, कोई भी कर सकता है। 3-4 दिन यदि लगातार वीडियो देखते हो, क्योंकि मैं चेंजिंग नहीं लाता वीडियो के अंदर। 10 साल पहले भी इसी प्रकार का वीडियो मिलेगा आपको सूक्ष्म व्यायाम का। ऐसा नहीं कि कभी एक व्यायाम सिखाया दूसरे दिन दूसरा सिखाया, ऐसा नहीं। कोई भी वीडियो देखो एक जैसा वीडियो मिलेगा, सिर्फ गाने और लोकेशन चेंज हो जाती है। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, सर से लेकर पाँव तक। तो पहला अभ्यास है उच्चारण स्थलता विशुद्ध चक्र शुद्धि, और सबसे लास्ट वाला है गुल्प शक्ति विकासक। तो हम लगातार लेंगे इस अभ्यास को। यदि नाम बताते रहेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो ध्यान देना है अपने एक उच्चार ब्रेन की 5 एक्सरसाइज है, करने शक्तियों का, करने की, कानों की, आँखों की, जबड़ों की, दांतों की, गर्दन की, फिर कंधा की। इस प्रकार से हम सर से लेकर पाँव तक एक्सरसाइज करते हुए आने वाले हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरना, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तिरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा
शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर हंस हुआ पड़ा है। कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, अब क्या किसी से मांगो, अब क्या किसी से मांगो, तुझे पाने के बाद सब कुछ तो मिल गया।
कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अपन। तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। बेहद है प्यार तुमसे कैसे तुम्हें बताऊं। बिन तेरे मैं तो बाबा एक पल भी रह न पाऊं, एक पल भी रह न पाऊं। मन में अपार खुशियाँ पास आने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है। तो यही कहीं बाबा, तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तो यही कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मधुबन
को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा।
सफलता। सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण मंत्र मन है ओम शांति।
ध्वनि है ओम शांति ओम। 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 ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो। आत्मा में जो। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को। अज्ञान का तम तो। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम। 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 मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।
हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा मेरे परम पिता परमात्मा। सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा। परम हो प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो रूप अनूप हो, परम हो कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा।
और यहाँ से करते अब सो हम साधना, यहाँ से मैं सो बोलता हूँ, अपने हम बोलना है। ताली बजाते हुए विठ्ठल साधना, योग हास्य, सिंहासन, भारत माता की। सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। तो देखो किस प्रकार से आज अभ्यास किया हमने। सबसे पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किया, अलग अलग जगह से जो भी इसके अंदर शामिल किया था, अलग अलग जो बड़े बड़े योग संस्थान हैं वहाँ से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम शामिल कर दिया था अपने कार्यक्रम में। और मिलिट्री की और पुलिस की एक्सरसाइज, कुछ कमांडो की एक्सरसाइज इस सूक्ष्म व्यायाम के अंदर शामिल किया गया था। तो ये ओमकार योग शिक्षण संस्था की ये पूर्व तैयारी है। इस प्रकार से अभ्यास इस संस्थान के अंदर संपूर्ण योग अभ्यास जिसको कहते हैं वह इस संस्थान के अंदर करवाया जाएगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और ये प्राणायाम का ये जो सेशन था आज का, तो अब सूर्य नमस्कार चंद्र नमस्कार अगले सेशन में लेंगे। लेकिन इस सेशन के अंदर अपने ध्यान देना है किस प्रकार से हमने शरीर के जॉइंट को खोला है। और बेसिक था ये आसनों की बेसिक आज करवाया आपको, और उसके बाद यौगिक डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम का अभ्यास किया था। तो डीप ब्रीदिंग जो है ये प्राणायाम की बेसिक है। तो प्राणायाम से पहले पहले सारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालना पड़ता है और शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए प्राणायाम की पूर्व तैयारी करने के लिए ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसलिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक डीप ब्रीदिंग जरूर करें। आसनों की पूर्व तैयारी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम की पूर्व तैयारी यौगिक डीप ब्रीदिंग। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना चाहिए। आज का जो योग अभ्यास था बिना बातें करते हुए योग अभ्यास था कि जैसे आप सुबह सुबह उठते हो तो किस प्रकार से योग अभ्यास करना है। पहले तो क्या करते हैं, हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो कम से कम 2-4 आदमी को तो बता देते हैं कि हम उठ गए हैं। कोई मोबाइल का साउंड, कोई ज़ोर से गाना लगाता है, कोई ज़ोर ज़ोर से बातें करता है। सुबह तो बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है शरीर के लिए। और हम सुबह ऑक्सीजन लेने की जगह हम ऑक्सीजन छोड़ने में ध्यान देते हैं। कभी जा रहे हम सैर करने के लिए, कभी वॉकिंग करने के लिए जा रहे थे, 2-4 आदमी गप्पे मारते मारते जाते हैं, जबकि वहाँ गप्पे नहीं मारना चाहिए, गाने सुनते हुए नहीं जाना चाहिए। उसमें पूरे जो प्रकृति है, देखो किस प्रकार से ये प्रकृति है, किस प्रकार से ये जो फूल पौधे हैं, तो ये इनको देख देख के उनके साथ बातें करते हुए जाना है अपनी। तो बातें कैसे करोगे, उनको देखना है, उसको निहारना है कि किस प्रकार से भगवान ने इस सृष्टि की रचना किया है। फूल पौधे को देखते देखते जाना है और देखते देखते आना है। शुद्ध हवा लेना है, जहाँ भी अच्छा सांस मिलता है। देखो इस जगह कितनी शुद्ध हवा है, चारों तरफ हवा है। हम हॉल के अंदर योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अब घर के अंदर ही कई लोग तो करते हैं, खिड़की भी नहीं खोलते हैं और घर के अंदर प्राणायाम करते हैं और बोलते हैं कि सर हम प्राणायाम तो हमने घर में कर दिया। लेकिन घर में थोड़ी खिड़की खुली रखना है, छत के ऊपर जगह नहीं तो पार्क नज़दीक हो तो पार्क में जाना है, स्कूल के पास जाना है, या मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा, वहाँ भी शुद्ध हवा होती है और पॉजिटिव एनर्जी थी, वहाँ जाके प्राणायाम करना है। तो घर में जब हम करने लगते हैं तो घर की सारी गंदगी हमारे शरीर के अंदर आती है। कई हॉल के अंदर भी करते हैं तब भी गंदगी अंदर आती है। लेकिन हॉल की खिड़की खुला होना चाहिए, फ्रेश हवा होना चाहिए। तो जाने से पहले पहले उसको पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए जो आपका हॉल भी है। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। अष्टांग योग का पालन करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी। तो
जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो शरीर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, वासना, अहंकार, ये सारे जो निर्गुण हैं, जो शरीर को धोखा देते हैं, जो शरीर को ईजा पहुँचते हैं, तो इस दुर्गुण को बाहर निकालना है और सगुण और निगेटिव ऊर्जा शरीर के अंदर लेना है, शुद्ध ऑक्सीजन लेना है शरीर के लिए। तो ये ओमकार योग शिक्षण संस्था की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मैं मार्गदर्शक दत्ता जी माजी सैनिक एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। सभी योग से जुड़े रहे, अष्टांग योग का पालन करें। और जो हमारे अभी नए शिक्षक बनने जा रहे तो उनका एक अलग ग्रुप बनाया हमने, जिस ग्रुप का नाम रखा है ओमकार योग शिक्षण संस्था ब्रांच अधिकारी प्रशिक्षक ग्रुप। तो जितने भी अभी जो नए साधक इस ग्रुप के अंदर शामिल होंगे तो इस ग्रुप के अंदर सबने शामिल होना है। अपने 1 साल का डिप्लोमा करना है, आपको फ्री में डिप्लोमा करवाया जाएगा, 1 साल की ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब जिनके पास समय नहीं है, जैसे हमारे यहाँ के जो शिक्षक है कहा कि पर अम्बेजोगाई के, तो उनके पास समय नहीं, तो स्कूल जाने से पहले मतलब सुबह 5 बजे तो समय होता है आपके पास, सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे या 6 बजे, तो ऐसा 2 क्लास कम से कम अटेंड करना है। और बाकी के दिन के जो क्लास है वो सारे ऑनलाइन क्लास होंगे और ऑफलाइन भी होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन होंगे। जहाँ पर ज़्यादा नौकरी है वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे। और एक किसी अम्बेजोगाई के अंदर किसी स्कूल के अंदर आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा जो डिप्लोमा का जो पाठ्यक्रम है। इसकी परीक्षा होगी, एग्ज़ाम होगी, सरकार से परमिशन लिया जाएगा और आपको 1 साल का डिप्लोमा आपको बहाल किया जाएगा। इस डिप्लोमा के आधार पे आप हमारी ब्रांच भी खोल सकते हैं, उसके बाद सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। अपने स्कूल में भी योग सिखाना है और उनके पालकों को भी योग सिखाना है। और उसके बाद जो दूसरी बैच चलेगी वो जो हर एक गाँव के 2-2 एक युवक युवती आकर उनको भी डिप्लोमा दिया जाएगा और निःशुल्क दिया जाएगा और वो गाँव में प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस प्रकार से जो योग अभ्यास करते रहना है। नमस्कार। और योग को आगे बढ़ाना है। ये ओमकार योग शिक्षण संस्था आपकी संस्था है, आपकी खुद की संस्था है, ऐसा मान के अपने घर की संस्था है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी लालची लोग उसके अंदर कोई भी शामिल नहीं है कि वो आपसे पैसे लेंगे। ये सारे समाज सेवक है और हमने जो समाज के लिए जिन्होंने कुछ किया है, जिनने फ्री सेवा दिया है, वही लोग इसके अंदर शामिल हैं। और जो पैसे लेने वाले लोग उसके अंदर शामिल नहीं हैं, जो योग से दूसरे से पैसे लेते हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हैं। और जो बोलते हैं कि अपना प्रचार प्रसार करते हैं खाली और पैसा कमाते हैं, वो वाले भी इसके अंदर नहीं है। सारे समाज सेवक है इस ओमकार योग शिक्षण संस्था के अंदर। और आपकी खुद की संस्था है, ये अपनी खुद की मानकर, अपने परिवार की संस्था मानकर इस संस्था के साथ जुड़े और एक सैनिक के ऊपर भरोसा रख के रोज़ के रोज़ योग करे। यह संस्था सबको जोड़ने का कार्य करने वाली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इस संस्थान के अंदर रहेंगे और सीधा आत्मा और परमात्मा का कांटेक्ट यहाँ पर सिखाया जाएगा। किस प्रकार से हम सीधा आत्मा से सीधा परमात्मा के अष्टांग योग द्वारा किस प्रकार से हम प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की किस प्रकार से प्राप्ति कर सकते हैं, ये सब कुछ इस संस्थान के अंदर शामिल किया जाएगा। और ये इसी प्रकार से ऑनलाइन ऑफलाइन हर रोज़ सेवा आपके पास जब भी समय मिलता है तो ज़रूर एक बार मोबाइल देख के, कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं, कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, बस ये आपके ग्रुप के अंदर ये वीडियो जाते रहते हैं, रोज़ के रोज़ आते रहते हैं। और इस प्रकार से योग अभ्यास से जुड़े रहे। कुछ खाने पीने के नियम है उसका भी पालन करें, मैं भेजता रहता हूँ ग्रुप के अंदर। आज एक बार फिर से खाने पीने के नियम है वो ग्रुप में भेजेंगे, सब ने उसका पालन करना है।
खाने पीने नियमों का, और इस प्रकार से योग को आगे अपने करना है, अपने परिवार को योग सिखाना है। इतना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मिलते हैं अगले सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।